ऑसवेल्स डाइल्यूशन लॉ हमको ऑलरेडी पता है, अभी वी हैव डन 2 लेक्चर्स. वी नो दैट एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक्चुअली अरेनियस थियरी ऑफ डिसोसिएशन है. एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट will ionize or dissociate to form its ions, and then these ions will combine to again form the unionized molecule and an equilibrium will be established. This we have already seen. We also know that this equilibrium is dynamic. Now what Oswald, the scientist Oswald, said that if such an equilibrium can exist, then we can use the law of mass action. We will just recall what we learnt in chemical equilibrium. Law of mass action अगर आपको याद है, if A plus B combines or reacts to form C plus D in the gaseous form, let us take it in the gaseous form, A plus B combines to give C and D, then we had learned that the equilibrium constant is equal to product of products. Okay, इसको क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट को वी कॉल इट एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट है सी और डी, तो वो सी और डी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इफ यू रिमेंबर, दिस वॉज द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन कंबाइन करके, ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वाज applied. So now Oswald says that in solutions where dissociation takes place, there also we can apply this law. So let us see how to apply Oswald's dilution law. According to Oswald, suppose I have an electrolyte like this AB, जैसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, इट सेम वे AB, it will dissociate to form A plus and B minus. Now हमको पता ही है, at the beginning suppose initial number of molecules or initial number of moles, क्योंकि हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेने वाले हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, सपोज इसका 1 मोल है और बिगिनिंग में तो इसके कोई मोल्स नहीं होंगे. सो वट एवर इज़ द नंबर ऑफ मोल, सपोज आई टेक 1, देन इसके मोल्स तो 0 होंगे. करेक्ट ना. सपोज मैंने 1 से भी मैं थोड़ा कंफर्टेबल नंबर पहले लेती हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सपोज मेरे पास, सपोज मैं ले रही हूँ ए बी गिविंग ए प्लस एंड बी माइनस. सपोज मैं बोल रही हूँ 5 मोल से बिगिनिंग में. यहाँ तो 0 ही होगा क्योंकि शुरू में तो डायरेक्टली डिसोसिएट नहीं होंगे, थोड़े टाइम के बाद डिसोसिएट होगा. समझो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तब तक इसके 2 मोल्स डिसोसिएट हो चुके. ओके, 2 मोल्स डिसोसिएट हो चुके. इसका मतलब क्या है, 1 मोल जब डिसोसिएट होगा मुझे मिल रहा है 1 मोल ए प्लस एंड 1 मोल बी माइनस. तो अगर 5 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया तो मुझे मिलेगा 5 मोल ए प्लस एंड 5 मोल बी माइनस. बट क्योंकि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 5 मोल वगैरह नहीं डिसोसिएट होगा, पॉइंट समथिंग होगा. बट कन्वीनियंस के लिए मैं अगर सोचती हूँ कि 2 मोल डिसोसिएट हुए तो बचा कितना, 5 में से 3 मोल बच गए. और यहाँ कितना होगा, क्योंकि 5 मोल जब डिसोसिएट होगा आपको 5 मोल मिलने वाला है. 2 मोल जब डिसोसिएट हुआ तो आपको मिलेगा 2 मोल ए प्लस एंड 2 मोल ए माइनस. क्लियर. तो यहाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मैंने लिया शुरू में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसका 0 एंड 0 होगा, बट एट इक्विलिब्रियम if I presume कि इसके alpha moles, because alpha is degree of dissociation or ionization, so if I take alpha moles dissociate हुए तो बच्चे कितने, 1 minus alpha. समझ में आ गया ना. यहाँ 2 डिसोसिएट हुआ तो 5 माइनस 2 लिया था हमने 3. उसी तरह अगर अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, अल्फ़ा इज़ अ नंबर, सो इट विल बी लेफ्ट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा. और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फ़ा मोल्स, बिकॉज जैसे 2 डिसोसिएट होकर आपको 2 मिला था, तो अल्फ़ा डिसोसिएट होगा तो आपको मिलेगा अल्फ़ा ए प्लस एंड अल्फ़ा बी माइनस. इज इट क्लियर. नाउ वी कैन अप्लाई द law of mass action here also. I can apply K is equal to active mass of A plus into active mass, ये नहीं लिखना है, I'm just showing you, into active mass of B minus upon active mass of AB, right.
What is the active mass of A here? Alpha, because alpha is a molar concentration, number of moles. This is alpha, but these are number of moles, concentration नहीं बताया है. तो what we do is, जैसे अगर समझो मैंने पहले 1 लिया, अगर 5 होते तो क्या करते? तो I'll just multiply these number by 5. So what I'm going to do is I'll just multiply these by 5. इसको भी 5, इसको भी 5. Correct? So I'll get 5 into 1 minus alpha, 5 into alpha, 5 into alpha. तो यहाँ मैं concentration ले रही हूँ C. Okay, are you understanding? Because concentration factor will be like, आप मोलर concentration है, आप 1 molar solution ले सकते हैं, तो फिर कोई problem नहीं है. 2 molar अगर लिया तो you'll have to multiply by 2. अगर आपने 0.5 मोलर लिया तो you'll have to multiply by 0.5. 0.01 मोलर लिया तो you'll have to multiply by 0.01 and so on. So whatever value of the concentration, number of moles into concentration. So ideally this will be K into alpha C upon, yes, 1 minus alpha into C. समझ में आ गया? Now look at this. Here C and C will get cancelled off. तो बचेगा alpha square C upon 1 minus alpha. This C and C will get cancelled off. Okay. तो बचा alpha square C upon 1 minus alpha. अब alpha क्या है? Number of moles undergoing dissociation और ionization. Alpha आपको पता है weak electrolyte में बहुत कम dissociation होगा. That means alpha almost 0 से काफ़ी छोटा होगा. So 1 minus alpha, because alpha will be very smaller as compared to 1 minus alpha is almost equal to 1 itself. क्योंकि alpha इतना छोटा है, 1 minus 0.000 क्या माइनस करना है? तो 1 minus alpha will be almost equal to 1. That means यहाँ आपको कुछ भी लेना नहीं है. This will be 1. So therefore K is equal to alpha square C. समझ में आ गया? So this is where we are coming into Oswald's dilution. K is equal to alpha square C. That means alpha square is equal to K upon C, or alpha is equal to square root of K upon C. So this is Oswald's dilution law का mathematical equation. What is it? Alpha is equal to square root of K upon C. So we can say degree of ionization inversely proportional to square root of concentration. Okay. So जितना concentration का inversely proportional में जितना ज़्यादा concentration होगा उतना कम dissociation होना चाहिए. Okay, so degree of ionization is inversely proportional to the square root of concentration. अब एक और फैक्टर याद रखो, C जो होता है concentration is in reciprocal of volume. Okay, आप 1000 ml लेंगे तो 1 लीटर लेंगे तो concentration उस हिसाब से कैलकुलेट करें. So concentration is 1 upon volume. Therefore you can also say alpha is equal to root of K into V. Okay, ये दो statement है which is Oswald's dilution law. That is alpha is equal to square root of K upon C, or alpha is equal to square root of K into V. So you can say degree of ionization directly proportional to square root of volume or inversely proportional to square root of concentration.